ये एक और वीडियो है। अगेन एनिमल्स की वजह से ये वीडियो बना रही हूँ मैं। ये वीडियो मुझे काफ़ी टाइम पहले बनानी थी, दिवाली के आसपास की ये बात है। लेकिन मैंने जिसके बताया था, मैं थोड़ा बिजी भी थी और थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। अब फिलहाल मैंने अपना माइंड को सेटल कर लिया है कि मुझे रेगुलर वीडियोस बनानी है और सब कुछ करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करती हूँ मैंने पहले बी नेचुरल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, रेखा के बारे में। तो लोगों ने मुझे बोला कि आप क्यों बोल रही है ये वो। मैंने साफ ये बोला था कि लोग आज के टाइम में जो पेट्स होते हैं उनको पालते हैं अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पेट से लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उनको देखना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हैं। डिस्क्लेमेशन ये देना चाहूँगी मैं पहले कि जिनके पास ऑलरेडी पेट है, जैसे संभावना सेठ है, वो बहुत ज़्यादा केयर करती है, वो इन चीज़ों से अलग है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो सिर्फ इसलिए उनको पाल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे उनको कंटेंट मिलना है। मिशिकाज फैमिली वाली हो गई, उन्होंने भी पेट रखा था, अब जैसे वो प्रेग्नेंट हुई उसको जो है कहीं दे दिया, किसी को दे दिया। और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं और यहाँ पर एक केसेस और आ गया है, केस और आ गया है, वो है रेखा का। आप लोगों ने बोला था ना कि मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों है रेखा से, तो मैं जानती हूँ कि वो नौटंकी करने वाली है, और जो वो नौटंकी करने वाली है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। वो प्रेगनेंसी वाली हो, मैं ये नहीं कहूँगी फेक है या नहीं है, लेकिन जो भी हुआ सेकंड टाइम वही हुआ। और थर्ड टाइम आप जानते हैं कि उन्होंने पेट को रखा, उन्होंने एक जो है प्रिंसेस प्रिंसेस मेरी बेटी ये करके उसको घर में लेके आई, उसका पूरा कंटेंट लिया और फाइनली जो वो प्रेग्नेंट हो गई, वो साफ दिखता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जब भी वो ब्लॉग में आती हैं तो वो हमेशा लेटी हुई या रेस्ट करती हुई नजर आती हैं। तो वो इतनी सारी रेस्ट करती हैं तो भी नेचुरल पे वीडियो कैसे बना लेती है, खैर ये एक अलग बात है। तो वो रेस्ट करती हुई नजर आती है सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ मैं हूँ, तो लेकिन मैं जो है जाहिर नहीं करूँगी, आप लोग गैस कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर जाहिर कर दूंगी और फिर लोग मुझे कुछ ना बोले ये वो, क्योंकि मैंने अपनी पहली जो मिसकैरेज हुआ था मैंने लोगों को बोल दिया था कि भैया मैं आगे नहीं बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो अभी नहीं बताना चाह रही है, लेकिन वो आपको सिग्नल दे रही कि भैया मैं हूँ। तो खैर ये बात एक अलग है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ बात करें उनकी, तो उन्होंने जो उनके हस्बैंड ने जो बोला था कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है इसलिए वो नहीं बना पा रही उस वक्त वीडियो, क्योंकि जो एंजल है उनको उनका जिनसे वो लेके आए थे। पहले तो बात यह है, कोई आज के टाइम में कोई ही इतना शरीफ होगा जो इतने महंगे पेट को, भैया रिश्तेदारों को भी कोई नहीं देता, इतने महंगे पपी को कोई ऐसे ही दे देगा। दूसरी बात ये, अगर आप ऐसे ही लेके आ गए थे, आप उसके लिए इतना सारा सामान खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप उसके लिए इतनी सारी आपने रिसर्च कर ली कि भैया इसके टाइम में इसे ये ज़रूरत है, इसके टाइम में, पर ये रिसर्च नहीं करें कि अगर आप किसी को गोद ले रहे हैं, किसी को पेट को घर ला रहे हैं, तो कुछ लीगल आपको कुछ करना चाहिए जिससे कि वो उनको मांग ना सके। आपने कहा कि उनके बेटा वीडियोस देखता था और उसको जो है वो पसंद आ गई। बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए बहुत जो ये पेट्स होते हैं, पपीज होते हैं, ये अक्सर जो है खिलौने का काम करते हैं। आप किस तरीके से एक जो बच्चे को आप लेके आए, बोल रहे मेरी बेटी है बेटी, एक बच्चे को सौंप दिया आपने जाके सिर्फ उसकी जिद के कारण। ये कोई पेट है, कोई खिलौना थोड़े ना कि जिद के कारण बच्चे को लेके चले गए। तो आप कहाँ तक उसमें सही थे, या फिर आप क्या उसमें नौटंकी कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ आप कंटेंट के लिए अपने घर में लेके आए थे? क्या सिर्फ आपको उससे कंटेंट चाहिए था, या फिर आप सच में अकेलापन फील कर रहे थे तो आप उसको घर में लेके आ गए जब आपको लगा कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ हुआ है, तो आपने उसको फिर से दे दिया? ये कुछ ऐसा है जी, बिल्कुल ही ऐसा है, क्योंकि ये इनको अपने वो करना था कि ये अकेला फील कर रहे थे। इनको इनके साथ में लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि अकेला फील कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो पेट रख लेते हैं। पेट रखा, उससे इनका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी मिल गया। लेकिन उसके बाद में जब रेखा को जो है गुड न्यूज़ आई तो उन्होंने उसको दे दिया, क्योंकि रेखा उसको संभाल नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि मैं अब इसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी जब मैं यही नहीं कर पाऊंगी। तो खुल के बोलो ना, खुल के बोलो। और ये होना था, ये चीज ही तो मैं पहले से कह रही थी कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चे ला रहे हैं, कंटेंट के लिए इन जानवरों को ला रहे हैं अपने घर में, और जब इनकी जरूरत और कंटेंट पूरा हो जाएगा तो वो इसको छोड़ देंगे। और जो लोग ये कहने वाले हैं ना, नहीं ऐसा नहीं है, दीदी ऐसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर एक पॉइंट को क्लियर किया है मैंने। लेकिन अभी भी अगर आप अनभक्त बन रहे हैं
और वो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। जहां तक रही, ना तो मैं किसी को गलत लैंग्वेज यूज करती हूँ अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, और ना मैं सुनती हूँ। तो अगर आप मुझे यहाँ पर आके गलत बोलेंगे तो आप गलत सुनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर उनके बारे में ना तो कुछ गलत बोला है, जो सच्चाई है वो दिखाई है, और सच्चाई ये ही है। अगर आपको समझ में आए या ना आए, आपकी दिक्कत है, आप संभालो उस चीज को। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी मैं, मेरा मकसद बिल्कुल भी उनको टेंशन देना या कुछ नहीं है। आप उनको जाके कुछ गलत कमेंट ना कीजिएगा, कि प्रेगनेंसी में एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तो उनको कुछ गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, और इन्होंने भी वैसा ही किया है। मिलियन में भले ही इनके सब्सक्राइबर हो, मिलियन में इनके व्यूज़ जाते हों, लेकिन हरकतें तो वही है चुट्टू मुट्टू सी इनकी, और वही ये कर रही हैं। तो यही था अभी की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी चैनल से रिलेटेड रिएक्शन चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा। गलत रिएक्शन बिल्कुल नहीं दूंगी। और हाँ, हर कोई गलती करता है, मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और शायद अभी भी कर रही हूँ कुछ, और अगर आगे भी कर सकती हूँ। तो अगर गलतियाँ होगा, रिएक्शन आएगा। यही था अभी की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।